बीपीएससी शिक्षक भर्ती फेज 2 की घोषणा हो चुकी है, लेकिन इस बार परीक्षा में क्या कुछ बदलाव किए गए हैं, क्या कुछ पैटर्न होंगे, इन तमाम चीजों के बारे में आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। दरअसल कुछ 8 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताएंगे आपको, जिनको आपको फॉलो करना है और इन्हीं पॉइंट्स के माध्यम से इस बार परीक्षा ली जाएगी। बिहार लोक सेवा आयोग ने बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा पैटर्न में कुछ बदलाव संशोधन के साथ द्वितीय फेज की शिक्षक भर्ती प्रक्रिया घोषणा कर दी है। द्वितीय चरण की शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया आज यानी कि 5 नवंबर 2023 दिन रविवार से शुरू होगी। शिक्षक भर्ती के लिए निबंधन 5 नवंबर से और आवेदन 10 नवंबर से शुरू होंगे। बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद ने इस संबंध में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी, लेकिन अब जो है इसमें अहम बदलाव की गई है। आयोग के अध्यक्ष ने कहा कि टीआरई फेज 1 की प्रक्रिया में अभ्यर्थियों को जो दिक्कतें आई, उन्हें ध्यान में रखते हुए कुछ शिक्षक भर्ती परीक्षा में कुछ बदलाव किए गए हैं। दरअसल हुआ कुछ यूं कि टीआरई 2 के लिए ऑनलाइन आवेदन की निबंधन प्रक्रिया 5 नवंबर 2023 से शुरू हो चुकी है, यानी कि आज से शिक्षक भर्ती के लिए रजिस्ट्रेशन व आवेदन शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि 14 नवंबर 2023 है। वहीं ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 25 नवंबर 2023 है। आयोग ने कहा है कि शिक्षक भर्ती टीआरई फेज 1 परीक्षा के बाद नियुक्ति के दौरान डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पूरा न करने वाले अभ्यर्थियों के कारण जो रिक्तियां होगी, उन रिक्तियों पर भर्ती सप्लीमेंट्री रिजल्ट के जरिए ही कर ली जाएगी। वर्तमान चल रही शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया में माध्यमिक में रिक्तियां ज्यादा रहने को लेकर कहा गया है कि 2019 में एसटीईटी की परीक्षा नहीं हुई, इस कारण कुछ आवेदन कम आए हैं और रिक्तियां ज्यादा रह गई है। अब आइए आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देते हैं कि क्या कुछ पॉइंट्स हैं जो कि परीक्षा पैटर्न में जोड़े गए हैं। पहला पॉइंट है, शिक्षक भर्ती परीक्षा पहले 2 दिन हो रही थी, जिसे अब 1 दिन लिया जाएगा। इससे अभ्यर्थियों को अनावश्यक नाइट हॉस्टल या फिर रुकना नहीं पड़ेगा। पॉइंट 2, अब प्रश्न पत्र में कुल प्रश्न 50 रहेंगे, जिनमें से कुल 30 प्रश्न क्वालिफाइंग नेचर के रहेंगे। नंबर 3, मेरिट में टाई ब्रेकर होने पर भी कुछ बदलाव किया गया है। टीआरई 1 में टाई ब्रेकर में डेट ऑफ बर्थ और अल्फाबेटिकल ऑर्डर पर नाम लिया गया था। पेपर के भाग 3 में प्रदर्शन के आधार पर टाई ब्रेकर का फैसला होगा। वहीं आपको अगला पॉइंट जो है वो ये है कि पेपर के भाग 2 और भाग 3 को जोड़कर मेरिट लिस्ट के लिए कुल 120 अंक होंगे। यदि इनमें से टाई ब्रेकर रिजल्ट आता है तो भाग 3 के अंकों के आधार पर योग्य अभ्यर्थी को चुना जाएगा। यदि भाग 3 में टाई ब्रेकर हो जाता है तो भाषा जो कि क्वालिफाइंग नेचर है, उनमें से भी जिसे ज़्यादा अंक मिलते हैं उसे क्वालिफाई माना जाएगा। अगला पॉइंट है, भाषा विषय में भी टाई ब्रेकर होगा तो इसके बाद नाम और डेट ऑफ बर्थ की वरीयता दी जाएगी। अगला पॉइंट, पेपर में भाषा को भाग प्रश्न 3 और 8 प्रश्न अंग्रेजी भाषा के रहेंगे और 22 प्रश्न हिंदी के रहेंगे। भाषा का भाग कुल 30 अंक का होगा, जिसमें 9 अंक क्वालिफाई माने जाएंगे। वहीं अगला पॉइंट क्या है वो भी आपको बता देते हैं। अगला पॉइंट है, वही मेन पेपर में भाग 1 भाग 2 में प्रश्न निर्धारित 40 और 80 का रेशियो यानी कि 120 अंक रहेंगे। इनसे सामान्य अध्ययन 40 अंक और संबंधित विषय के लिए 80 अंक रहेंगे। इस पेपर में कट ऑफ सिलेबस टीआरई 1 की तरह ही रहेगा। इसके पाठ्यक्रम में कोई बदलाव नहीं किया गया है। पाठ्यक्रम में प्रश्न एनसीईआरटी पाठ्यक्रम से रहेंगे, लेकिन परीक्षा का स्टडी पाठ्यक्रम के ऊपर पे रहेगा, यानी कि स्नातक लेवल के पद के लिए स्नातक लेवल का पाठ्यक्रम होगा और पीजी लेवल के लिए पीजी लेवल का पाठ्यक्रम होगा। अगला पॉइंट है, इस भर्ती में टीआरई 1 की रिक्तियों को भी जोड़ने की कोशिश होगी। इस भर्ती में कक्षा 6 से 8 के लिए 16,140 पद हैं और कक्षा 9 से 10 के लिए कुल 18,887 पद रहेंगे। इसके अलावा उच्च माध्यमिक कक्षा 11वीं और 12वीं के लिए 18,577 रिक्तियां हैं।
तो इन तमाम पॉइंट्स को आप भी ध्यान में रखें अगर आप टीआरई 2.0 में फॉर्म भरने जा रहे हैं तो, क्योंकि आज से फॉर्म का डेट निकल चुका है और आज से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया जाएगा और जिसके बाद कुछ पॉइंट्स हैं जिसको हमने इस वीडियो में चर्चा की है।